हाँ बच्चों, तो मैं आप लोगों को फोर्थ क्वेश्चन पढ़ा चुका था इसका, 2 की इंग्लिश का 8वां चैप्टर का, उसके आगे वाला बता रहा हूं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मार्क राइट एंड रॉन्ग, MARK, मार्क मीन्स चिन्ह लगाना, राइट RIGHT, राइट, और रॉन्ग और WRONG, रॉन्ग। इसका अर्थ हुआ सही अथवा गलत का चिन्ह लगाओ। मार्क मीन्स चिन्ह लगाना। दिस इज मार्कर, यह मार्कर है। इस मार्कर से हम बोर्ड पर चिन्ह लगाते हैं। तो मार्कर, मार्क मीन्स चिन्ह लगाना। ध्यान से समझ में आया? मार्क राइट और रॉन्ग यानी सही अथवा गलत का चिन्ह लगाओ। यहां पर आपको थोड़ा सेंटेंस समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है सेंटेंस? देखो, दिस इज ए काफ, यहां पर कह रहा THIS, दिस इज ए काफ। इसका अर्थ हो रहा है आपका यह एक बछड़ा है। तो सामने चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि यह एक बछड़ा है, तो यह सेंटेंस सही है, इसलिए आपको लगाना है इस पर राइट का चिन्ह। लेकिन इस राइट के चिन्ह की स्पेलिंग सीखना है, इसलिए आपको RIGHT बार बार लिखना है ताकि राइट की स्पेलिंग सीख जाओ। अगला है सेकंड सेंटेंस आपका, ये ए सेंटेंस था, ये बी सेंटेंस है। दिस इज ए किड, दिस इज ए किड, किड मीन्स होता है बकरी का बच्चा। यह एक मेमना है। तो यहां पर देखने पर दिखाई दे रहा होगा यह मेमना नहीं है, यह कैट है, बिल्ली, किटन है। तो रॉन्ग हो गया, तो आपको यहां रॉन्ग लगाना है और W में यहां लिखना है WRONG, रॉन्ग। अगर इसका सही उत्तर देना है आपको तो क्या कहना पड़ेगा? नो, नो मीन्स नहीं। दिस इज नॉट ए किड, क्या बोलना पड़ेगा? दिस इज नॉट ए किड, जी आपको बोलना पड़ेगा। आंसर में फिर क्या कहना पड़ेगा? दिस इज नॉट ए किड, दिस इज ए किटन। क्या बोलना पड़ेगा? दिस इज ए किटन, KIT, किट, TEN, 10, दिस इज ए किटन। अगर आपको आंसर कंप्लीट करना है कि दिस इज ए किड, रॉन्ग, कैसे बोलोगे इंग्लिश में? नो, दिस इज नॉट ए किड, यह एक बकरी का बच्चा नहीं है। दिस इज ए किटन, यह एक बिल्ली का बच्चा है। दिस इज ए चिक, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है दिस इज ए CHICK, चिक। दिस मीन्स यह, इज माने है, ए माने एक, चिक माने चूजा। यह एक चूजा है। तो यहां पर आपका वास्तव में सही है। यहां पर दिस इज ए चिक, तो चिक है। क्या लिखेंगे यहां पर? राइट लिख देंगे, RIGHT, यानी उत्तर सही है, ठीक है। अब दिस इज ए किटन, नेक्स्ट डी पे क्या बोल रहा है? THIS, दिस इज ए KIT, किट, TEN, 10, किटन, दिस इज ए किटन। ओके, यह एक बिल्ली का बच्चा है। तो यहां देखेंगे यह एक बिल्ली का बच्चा है, ये रॉन्ग है, रॉन्ग। इसको इंग्लिश में लिखेंगे WRONG, रॉन्ग। अब इसका सही से आंसर देंगे तो क्या लिखेंगे? नो, दिस इज नॉट ए किटन, दिस इज नॉट ए किटन, यह बिल्ली का बच्चा नहीं है। फिर क्या है? फिर है क्या जी? पप है। तो यू हैव टू से, मतलब तुम्हें कहना है कि दिस इज ए पपी, PUPPY,
पपी, यह एक पिल्ला है। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, उसको भी देखिए। QUE क्विज, TION चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कंप्लीट, कक्षा 1 में पढ़ के आए हैं। COM कम, PLE प्ली और T से बनता है टा, कंप्लीट। लुक एट द बोर्ड, कंप्लीट द वर्ड पजल, कंप्लीट द WORD वर्ड, PUZZLE पजल, वर्ड पजल, कंप्लीट द वर्ड पजल। यानी वर्ड मीन्स शब्द, पजल मीन्स पहेली, कंप्लीट मीन्स पूरा करो। शब्द पहेली को पूरा करो, शब्द पहेली को पूरा करो। विथ द हेल्प, विथ माने विथ द हेल्प, विथ द हेल्प ऑफ पिक्चर, विथ द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, विथ द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स, PIC पिक, TURES चर्स, विथ द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। तो इसमें आपको पहले यहां तक का अर्थ निकालना है। कंप्लीट द वर्ड पजल, शब्द पहेली को पूरा करो। विथ द हेल्प ऑफ पिक्चर, विथ द हेल्प ऑफ पिक्चर के लिए आप क्या करेंगे? विथ, इस पूरे का अर्थ सीख लो। विथ द हेल्प ऑफ, इतने का अर्थ सीखो। की सहायता से, ऑफ माने की, हेल्प माने सहायता, विथ माने से, की सहायता से। अब किसकी सहायता से? चित्रों की सहायता से। विथ द हेल्प ऑफ मार्कर, मार्कर की सहायता से। विथ द हेल्प ऑफ नाइफ, चाकू की सहायता से। विथ द हेल्प ऑफ स्पून, चम्मच की सहायता से। विथ द हेल्प ऑफ पेन, कलम की सहायता से। विथ द हेल्प ऑफ फिंगर, उंगली की सहायता से। विथ द हेल्प ऑफ टीथ, दांतों की सहायता से। समझ में आया? तो ये विथ द हेल्प ऑफ का अर्थ होता है की सहायता से। अब पिक्चर लिखा तो विथ द हेल्प ऑफ पिक्चर माने चित्र की सहायता से। तो कंप्लीट द वर्ड पजल, शब्द पहेली को पूरा करो। विथ हेल्प ऑफ पिक्चर्स, चित्रों की सहायता से। सीधा सा अर्थ बन गया कि शब्द पहेली को चित्र की सहायता से पूरा करो। शब्द पहेली को, पहेली माने आपने जानते होंगे, शब्द पहेली को चित्र की सहायता से पूरा करो। यहां पर आपको चित्र दिया गया है, यहां पर आपका ऊपर से नीचे यहां चिक बना है, तो क्या होना चाहिए? CHICK, चिक, ऊपर से नीचे चिक भरना है। अब है यहां पर दाएं से बाएं से दाएं, यहां बछड़ा बना हुआ है, तो CALF, काफ, काफ मीन्स बछड़ा। यहां पर दो पपीज बैठे हुए हैं, तो क्या बनाएंगे? PUPP, पप। लेकिन बाई आई में बदल के ES जुड़ेगा तभी आपके पिल्ले बनेंगे, पपीज। पपी मीन्स पिल्ले। यहां पर आपका किटन, बाएं से दाएं चलेंगे तो किटन बैठा है, तो KIT, किट, और TEN, टेन, किटन। किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा, किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा। अब आप आगे देखेंगे, लेट्स राइट। लेट्स राइट मीन्स क्या होता है? कक्षा 1 में पढ़ के आए हैं। लेट्स राइट, लेट्स माने आओ, राइट माने लिखें, आओ लिखें। लेट्स राइट मीन्स आओ लिखें। अब क्या लिखना है? यहां पर दिया है दिस इज ए हैन। क्या कह रहा है? दिस, THIS, दिस इज ए हैन, यह एक मुर्गी है। अब यह एक मुर्गी है, लेकिन इस चित्र में उसके बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। इट हैज 6 चिक्स, इट हैज 6 चिक्स। ठीक है, अब यहां से इट से शुरू होगा। मैंने पहले बताया था, पहले बात जब आप किसी की जानकारी देते हैं, परिचय देते हैं,
बारे में बताते हैं तो दिस से स्टार्ट होगा। पहले वाक्य में दिस लग गया, उसके बाद फिर आपको इट से शुरू करना है। दिस इज ए hen, यह एक मुर्गी है। इट हैज SIX 6 CHICKS चिक्स। इट हैज 6 चिक्स, क्योंकि एक होता तो चिक रहता, 6 हैं इसलिए चिक्स हो जाएगा। 6 माने 6 नहीं होता, ठीक। तो इट हैज 6 चिक्स, इसके 6 बच्चे हैं। अगले चित्र में आपको देखो, यहां पर डॉग दिया और उसके पपीज दिए, तो दिस इज अ डॉग, क्या बोलेंगे? दिस इज अ डॉग, यह एक कुत्ता है। इट हैज 2 पपीज, क्या लिखना है? इट हैज 2 मीन्स 2 पपीज, PUPPIES पपीज, इसके 2 पिल्ले हैं। इट हैज 2 पपीज, यानी इसके 2 पिल्ले हैं। तीसरे चित्र में देखो, एक बिल्ली है और उसके 4 बच्चे हैं, तो क्या बोलेंगे? दिस इज ए कैट, दिस इज ए कैट, दिस इज ए कैट। और इट हैज 4 किटन्स, इट हैज 4 KITTENS किटन्स, इट हैज 4 किटन्स, उसके 4 बच्चे हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। इट हैज 4 किटन्स, इसके 4 बच्चे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है QUES क्वेस्ट TION सन। क्वेश्चन, जॉइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर। जी आप कक्षा 1 में सीखे हैं JOIN, ज्वाइन, ज्वाइन मीन्स मिलाओ, जोड़ो। ज्वाइन द डॉट्स, डॉट्स माने बिंदुओं को, बिंदुओं को मिलाओ। ज्वाइन द डॉट्स मीन्स बिंदुओं को मिलाओ। एंड, अब अगला वाक्य और जुड़ रहा है, एंड कलर, COLOUR कलर द पिक्चर, कलर द PIC पिक TURES पिक्चर, कलर द पिक्चर। एक चित्र है इसलिए पिक्चर। क्या हो जाएगा? बिंदुओं को मिलाकर, आप 2 तरीके से बोल सकते हैं, ज्वाइन द डॉट्स, बिंदुओं को मिलाओ, एंड कलर द पिक्चर, और चित्र में रंग भरो, और चित्र में रंग भरो। ऐसे भी बोल सकते हैं, और दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि ज्वाइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर, यानी बिंदुओं को मिलाकर, कर लगा के भी, अगर कर लगा दिया तो और हट जाएगा। बिंदुओं को मिलाकर चित्र में रंग भरो। पहले बिंदुओं को मिलाओ, फिर बनेगा चित्र, और फिर चित्र में रंग भरना है। तो बिंदुओं को मिलाकर चित्र में रंग भरो। ज्वाइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर। ठीक है, बिंदुओं को मिलाओ और चित्र में रंग भरो। जी आ गया। अब इसको चित्र, आपने बिंदुओं को मिलाया, मिलाने पे आपको यहां देखा कि कॉक है या हैन है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज अ हैन। क्या लिख सकते हैं नीचे? दिस इज अ हैन, यह एक मुर्गी है। समझ में आया? इस प्रकार से आपके चैप्टर नंबर 8 पूरा हो जाता है। और इसको बार बार देखो, बार बार उसकी मीनिंग सुनो, बार बार स्पेलिंग सुनो, तो आपको याद होएगा। ठीक, आगे देखेंगे।